नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कुंभ राशि के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जीवन में मनुष्य का सबसे अच्छा साथी स्वास्थ्य होता है, क्योंकि जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा उस दिन रिश्ते बोझ बन जाते हैं। यानी आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में प्रयास बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि एक छोटी सी चींटी ही अपने से अधिक भार को उठा लेती है। तो आज का वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि ब्रह्मांड में ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसका आपके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय बजरंगबली और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कुंभ राशि वाले, जैसे कि आप देख रहे हैं, यह कुंभ राशि का कुंडली का चार्ट है और यहाँ पर 11 नंबर यानी है कुंभ राशि और राहु आपके लगन में विराजमान है। शनि आपके दूसरे भाव में है, मीन राशि में, गुरु की राशि में आपके दूसरे भाव में। परंतु महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, यानी यह माह नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं का रहेगा। मंगल जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, मंगल कहां पर बैठे हुए हैं? आपके कर्म क्षेत्र में, और अपनी ही राशि में है, पावरफुल है। और जब कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो बहुत ही पावरफुल होता है। मंगल अब प्रवेश करेंगे शनि के नक्षत्र में, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और टाइटल में लिखा है, शनि के नक्षत्र में मंगल का प्रवेश। जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं और व्यक्ति के साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं, जीवन में सफलता दिलाते हैं, जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। क्योंकि जिसके ऊपर मंगल का आशीर्वाद है वह व्यक्ति निडर हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति को निडर भी बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, वह डटकर मुकाबला करता है और वहां पर सफलता प्राप्त करता है। उसके प्रयास सफल होते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। वहीं शनि जो कि कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश है, परंतु धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, 2.5 वर्ष के बाद ही राशि परिवर्तन करते हैं। और अब मंगल 1 नवंबर से शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और दोनों ही ग्रह आपस में बहुत ही पावरफुल हैं। अगर शनि का प्रभाव हो किसी के ऊपर तो जीवन में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। जीवन में अस्थिरता बनी होती रहती है, कभी एक जॉब छूटती है, फिर दूसरी जॉब करते हैं, तीसरी जॉब छूटती है, दूसरी जॉब, तीसरी, यानी अस्थिरता बनी रहती है जीवन में। धन के क्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहता है, सबसे अधिक मेहनत करता है, जीवन में सबसे अधिक प्रयास करता है और फिर भी सबसे कम उसे सफलता मिलती है या जीवन में धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि शनि कर्मों के विधाता है। शनि कर्म कराते हैं। जब तक आप कर्म करेंगे, जिस प्रकार का कर्म करेंगे उस प्रकार ही आपको फल देंगे। अगर आप छोटे स्तर पर कर्म कर रहे हैं तो छोटे स्तर पर आपको लाभ होगा, अगर बड़े स्तर पर आप काम कार्य कर रहे हैं तो बड़े स्तर पर आपको लाभ की प्राप्ति होती है। परंतु मंगल व्यक्ति के साहस को बढ़ाते हैं, पराक्रम को बढ़ाते हैं। जिसके ऊपर मंगल का प्रभाव होता है वह निडर होकर कार्य करता है। जीवन में कितनी भी परेशानियों, समस्याएं क्यों न, परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना यह होने जा रही है कि मंगल आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, साथ में बुध भी विराजमान है, मंगल अपनी राशि में है और मंगल अब शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है। मंगल यहाँ पर जैसा प्रभाव देंगे, जहां पर मंगल की दृष्टियां होंगी तो वहां पर भी मंगल का उसी तरह का प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। शनि कर्म कराते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा सा अधिक परिश्रम आपको करना पड़ सकता है, या आमदनी के स्रोत आप बढ़ा सकते हैं, एक से अधिक आमदनी के स्रोत आप बढ़ा सकते हैं, ताकि जिससे आपकी आमदनी बढ़े। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो वहां अगर आप अपनी आमदनी से संतुष्ट नहीं है, अपने धन से संतुष्ट नहीं है, तो वहां पर आप अपने कार्य को बढ़ाएंगे, एक से अधिक कार्य करेंगे, निडर होकर कार्य करेंगे, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा।
साथ ही साथ आपके कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि कहाँ है? सुखों के भाव में पड़ रही है। क्योंकि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, मंगल की यह दृष्टि सुखों के भाव में भी है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आप कुछ सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कुछ वस्तु खरीद सकते हैं, वाहन यानी लग्जरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल की चतुर्दृष्टि, जो कि राहु के ऊपर पड़ रही है। राहु कहाँ पर बैठे हैं? आपके लग्न में बैठे हैं, और शनि का ये घर है, मंगल की दृष्टि है। यहाँ पर शोभा हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाता है, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है क्रोध पर नियंत्रण, क्योंकि मंगल जहां पर अच्छा प्रभाव देते हैं तो वहां कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। नकारात्मक प्रभाव इसलिए देखने को मिलता है, जिस प्रकार एक दिया सबको रोशन करता है परंतु उसके नीचे अंधेरा होता है, उसी प्रकार मंगल जहां पर सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो जाते हैं। नहीं, सकारात्मक प्रभाव भी नकारात्मक हो जाते हैं। व्यक्ति साहसी और पराक्रमी बनता है, जिससे कि क्रोध और अहंकार भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अहंकार पर नियंत्रण रखना है। जहां पे आपको क्रोध आए वहां पर आपको मन शांत करना है, केवल अपने कार्य को समय के अनुसार पूरा करना है, क्योंकि यहाँ पर समय का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। कर्म क्षेत्र में है, जो व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, या दाम्पत्य जीवन में केतु के द्वारा परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, या विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, या आपको जानना चाहते हैं कि आप मूलों में हुए हैं या जीवन में किस प्रकार की परेशानियां हैं, समस्याएं, अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो यह आप जो नंबर देख रहे हैं इस पर आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना भविष्य जान सकते हैं, सिर्फ मिनिमम फीस से, छोटी सी फीस, और आप अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, क्यों नहीं मिल पा रही है आपको सफलता, सबसे अधिक प्रयास कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, क्यों दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, क्यों स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं। एक तरफ आप आमदनी को बढ़ाते हो और परिवार में इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है जिससे कि आपके लगातार खर्चे बढ़ जाते हैं। एक तरफ आपने अपनी आय को बढ़ाया, आमदनी को बढ़ाया, परंतु वहां पर आपके लगातार खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दें। किस प्रकार आप अपने खर्चों को मैनेज करेंगे? तो यहाँ पर आप अपनी कुंडली के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराना चाहिए। इससे आप जान पाते हैं कि कौन सा ग्रह या कौन सी महादशा चल रही है, कौन सा ग्रह जिसके कारण ये परेशानियां चल रही, समस्याएं चल रही हैं। क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव है तो वहां पर नकारात्मक प्रभाव भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसलिए हमें ग्रहों के उपाय करने चाहिए। अगर आप ग्रहों के उपाय करेंगे तो वहां पर उसका नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा और सकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। यानी नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा उपाय करने के बाद, और सकारात्मक प्रभाव आपको मिलेगा। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा जीवन में यह बदलाव, परंतु संयम बनाकर रखें, केवल अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएं, क्योंकि मंगल यह ग्रहों के सेनापति हैं, पावर दिखाते हैं, निडर बनाते हैं, व्यक्ति को साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं। इसके ऊपर भी आशीर्वाद होता है मंगल का। वह व्यक्ति निडर होकर कार्य करता है, अगर किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो वह निडर होकर कार्य करता है, परंतु लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ वाणी में कठोरता भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ छोटी छोटी बातों पर वह उसे क्रोध आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वह उसे निडर और साहसी तो बना रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं उसके अंदर वह बुरे प्रभाव भी देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि अब शनि के नक्षत्र में जाएंगे, अगर आप बुरा कार्य करेंगे तो वहां पर शनि प्रभाव देंगे, क्योंकि शनि कर्म के अनुसार प्रभाव देते हैं। अगर आप क्रोध करेंगे, लड़ाई झगड़ा किसी तरह के भी प्रभाव दिखाएंगे तो शनि परिवार पर असर डलेगा। परिवार में मनमुटाव या छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव, अविश्वास की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती है केवल एक ग्रहों के द्वारा। राहु लगन में है, अगर राहु आपके कुंडली में अच्छे हैं, महत्वपूर्ण, तो इस समय राहु ये मानिए कि रंग से राजा भी बना देते हैं। इस तरह का प्रभाव होता है प्रिय कुंभ राशि राहु का, अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं और राहु यहाँ इस समय आपके लगन में बैठे हुए हैं, तो राहु कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, सोने पर सुहागा।
यह व्यक्ति को लगातार आय बढ़ाने के लिए प्रयास कराते हैं, आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं और व्यक्ति सफल भी होता है। परंतु यह घर के स्वामी कौन होते हैं? आपके राशि स्वामी होते हैं शनिदेव। तो मेहनत तो अवश्य करनी होगी, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत आपको अवश्य करनी होगी। क्योंकि कुछ व्यक्ति यह विचार करते हैं कि थोड़ी सी मेहनत की और फिर वह बैठकर सफलता प्राप्त करेंगे, बहुत मेहनत करी नहीं, क्योंकि आपके लगन में के स्वामी यानी आपके राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव। और शनिदेव आपके दूसरे भाव बैठे, ये कर्म के अनुसार फल देते हैं। कोई भी ग्रह अगर आपके लगन में आएगा तो वहां पर उस ग्रह का अच्छा प्रभाव के लिए आपको कर्म करना होगा, प्रयास करना होगा। इससे अगर आप अपनी आमदनी के लिए प्रयास करेंगे, सफलता अवश्य देखने को मिलेगी, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु यह जो महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, मंगल यानी बजरंग बली का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। तो आपको लगातार मंगलवार के दिन या शनिवार को लगातार बजरंग बली यानी मंगलवार को तो बजरंग बली की पूजा करनी है आपको। शनिवार के दिन आप शनिदेव महाराज को सरसों का तेल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, जिससे कि शनिदेव महाराज भी प्रसन्न होंगे और मंगल भी, और मंगल जहाँ भी शनि के नक्षत्र में रहेंगे। और शनि आपके राशि के स्वामी, आप पे सबसे अधिक प्रभाव रहता है, क्योंकि राशि के स्वामी सबसे अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि इसकी शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तो शनि की 7वीं दृष्टि कहां पर पड़ रही है? शुक्र के ऊपर। ये आपके खर्चे को बढ़ा देते हैं या आप खुद अपने खर्चे को बढ़ा लेते हैं। यानी बहुत अच्छी जानकारी है कि यहाँ पर शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर होती है, या तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं या आप अपने खर्चों को खुद बढ़ा लेते हैं। महत्वपूर्ण रहता है शनि की 3री दृष्टि कहां पर है? जहां पर मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। यहां पर अगर आप अपने खर्चों को बढ़ाएंगे तो उसे आपको मैनेज करना होगा, यानी अपने बजट के अनुसार आपको खर्चे को बढ़ाना चाहिए। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, संपत्ति खरीदना चाहते हैं या मकान बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो एक बजट के अनुसार करें। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि कहां पर पड़ रही है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, यानी 10वीं दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके 11th हाउस में, जो कि आय और लाभ का भाव होता है। 11th हाउस में पड़ रही है शनि की 10वीं दृष्टि। तो यहां पर शनि की स्वभाव कैसा है? यह कर्म कराते हैं, मेहनत कराते हैं, बैठे बिठाए कुछ नहीं देते। तो यहाँ पर अगर अपनी आय को बढ़ाना है तो प्रयास तो आपको अवश्य ही करना होगा, या जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें मन लगाकर आपको कार्य करना होगा। क्योंकि कभी कभी अधिकारियों से मनमुटाव हो जाता है, या आपको वह जॉब अच्छी नहीं लग पाती है। इस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पदोन्नति के लिए आप सोचते हैं कि इसमें मेरा पद बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इस तरह के मन में जो विचार अगर आ रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, जान सकते हैं कि भविष्य में क्या आपका पद बढ़ेगा, आपको सफलता कब मिलेगी, कब जीवन में धन की प्राप्ति होगी, विवाह के कारक बनेंगे यानी विवाह के योग बनेंगे जो अविवाहित हैं, करियर में किस प्रकार जॉब प्राप्त होगी, क्यों नहीं विवाह के योग बन रहे हैं, क्यों जीवन में परेशानियां चल रही हैं। सबसे अधिक मेहनत कर रहे हैं, प्रयास भी आप सबकी तरह ही कर रहे हैं, प्रयास भी आप सबकी तरह ही कर रहे हैं, और फिर भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जो आपके मित्र हैं या आपके साथ वाले हैं वह सफल हो रहे हैं, पर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में किसी ग्रह का कोई ना कोई दोष चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, जब भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। ये आपको नंबर है, स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा होगा, और इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर, केवल व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं मिनिमम फीस से। प्रिय कुंभ राशि, यह घटना 1 नवंबर को होने जा रही है। मंगल शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य और संयम बनाकर रखना होगा, अपने कार्य को बढ़ाना होगा, समय के अनुसार आपको कार्य को करना होगा, और क्रोध और अहंकार को यानी लड़ाई झगड़े से आपको बचना है, कानूनी मुकदमों से आपको बचना है। तो यहाँ पर आपको बचाव करना है, क्योंकि वरना आपका धन अधिक खर्च हो सकता है, जिससे कि मानसिक तनाव, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर प्रयास कर रहा है धन को बढ़ाने के लिए, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, और छोटी सी गलती जिससे कि मान सम्मान भी आपका गिरता है और धन सबसे अधिक खर्च होता है। कभी यह संतान के द्वारा हो जाता है, पिता मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु उनकी संतान
मान सम्मान को गिराती हैं। तो इस तरह का प्रभाव जो देखने को मिलता है, यह जन्म कुंडली के द्वारा आप अपने में जान सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में उपाय बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम किसी ग्रह के उपाय करते हैं तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव होता है वह समाप्त हो जाता है, और जो सकारात्मक प्रभाव दे रहा है वो, अगर वह 50% सकारात्मक प्रभाव दे रहा है 70%, तो उसका सकारात्मक प्रभाव ही आपको प्राप्त होगा, नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें, और हमारा समझाना आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो यही समाप्त करते हैं, और कामना करते हैं कि आप सभी पर बजरंग बली का सदा आशीर्वाद बना रहे, माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और इसी कामना से आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधा कृष्ण, हर महादेव, जय बजरंग बली।